गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट सेकंड के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स देखें। देखो न्यूमेरिकल नंबर 9, एक 9 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम द्रव्यमान का कण का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 9 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। केजी में कन्वर्ट कर लो तो -8 केजी। एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत। ये कैसी है? कोई परत है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है। कण पर कितना आवेश हो कि इसे स्वतंत्र छोड़ने पर भी ये नीचे ना गिरे। तो ऐसी कोई परत है। यहां से कण छोड़ रहे हैं, कण को छोड़ेंगे तो mg किधर लगेगा? नीचे की ओर। अगर ये q आवेश से आवेशित है तो एक ऊपर की ओर कूलाम बल F बराबर QE। अगर ये नीचे नहीं गिर रहा, इसका मतलब अगर ये साम्यावस्था में है, कण नीचे नहीं गिर रहा है, अतः QE बराबर कितना हो जाएगा? mg। यहां से Q निकाल लो, Q बराबर कितना जाएगा? mg बटे E। अब परत के कारण E कितना होता है? mg सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। परत के कारण E कितना होता है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। जब इसे सोल्व करेंगे तो Q बराबर mg, m कितना है? ये रहा 9 इंटू 10⁻⁻8, फिर G 9.8 बटे सिग्मा 5 इंटू 10⁻⁻5 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऊपर मल्टीपल में जाएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट 8.854 10⁻⁻12। ये जो भी मान आएगा वो किस में आ जाएगा? कूलाम के अंदर। ये आपको सोल्व करना है। तो स्क्रीन को पॉज करें और लिखें, समझें। अगला क्वेश्चन नंबर 10। एक XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व XY तल में है और उसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, वो दिया है 5 इंटू 10⁻⁻16 कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक 0.1 मीटर त्रिज्या का वर्ताकार लूप, एक कोई लूप है ऐसे, ठीक है, लूप मतलब चूड़ी टाइप से, जिसकी त्रिज्या है 0.1 मीटर। वर्ताकार लूप जिसकी x z एक्स से 60 डिग्री का कोण बनाती है। z एक्स से कितना कोण बनाती है? 60 डिग्री का। z लिख देते हैं, z एक्स से 60 डिग्री का कोण बनाती है। पारित विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। इस लूप से कितना फ्लक्स पारित होगा? एक प्लेट है, परत है, ऐसे रखी गई है, ठीक है। अब इस परत से, परत है या प्लेट है? परत ही है। तो एक परत है जो ऐसे रखी गई, जैसा आपका बोर्ड है, ये परत मान लो, ठीक है। अब एक लूप है जो इसके सामने अगर रख दें, ऐसे वर्ताकार लूप, एक चूड़ी रख दें, तो उससे फ्लक्स बाहर निकलेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र यहां है तो इससे बल रेखाएं निकलेगी ऐसे, तो उससे फ्लक्स गुजरेगा। अब इसने क्या किया कि ये जो वर्ताकार लूप है, इसकी एक्स, मान लो ये वर्ताकार लूप है ऐसे, तो इसकी एक्स कौन हुई? ये वाली, ठीक। तो इसकी x कितना डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। मतलब इसे ऐसे ना रखकर ऐसे झुका दिया जाता है। ऐसे झुकाएंगे तो कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। अब तो फ्लक्स की डेफिनेशन है E cos थीटा। E यानी विद्युत क्षेत्र। अब इस परत के कारण
इस वर्ताकार लूप पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा, वर्ताकार लूप से पारित होने वाला फ्लक्स निकालना है। तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, वर्ताकार लूप का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, कोस ये थीटा किसके बीच एंगल होता है, E और A के बीच। अब इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, ये XY तल में है तो ZX हो गई लंबवत, ठीक। अब ये A ये ZX से कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री, मतलब ये E से कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री, तो थीटा का मान हमें कितना दिया है 60 डिग्री। तो मान रख दो सारे, सिग्मा 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16, 2 इंटू 8.854 10 टू दी पावर माइनस 12 पाई आर स्क्वायर, आर का मान 0.1 इसका स्क्वायर, कोस 60 डिग्री, कोस 60 का मान 1/2, इसे सोल्व करना है, ठीक है। जो भी मान आएगा वो क्या आ जाएगा आपका फ्लक्स, फ्लक्स कितना हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, यही होता है फ्लक्स, ठीक। ये आपका फ्लक्स आ गया। स्क्रीन पॉज करें और लिखें, इसे सोल्व भी करना है आगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 5 mm दूरी से एक अनंत विस्तार चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, कितनी एनर्जी है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है। अगर इसे जूल में लिखें ऊर्जा को तो ये हो जाएगा 10⁻³, इस इलेक्ट्रॉन का मान रख दो 1.6 10⁻⁻19 जूल। अगर वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो क्या लिखेंगे 1.6 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन 5 mm दूरी पर, दूरी कितनी है 5 mm, 5 mm की दूरी है, चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। चालक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए। यदि इलेक्ट्रॉन प्लेट से न टकराए, ठीक। अब देखो ये प्लेट ऐसी, मान लो ये प्लेट है आपकी, इसकी ओर इलेक्ट्रॉन दागा जाता है, यहां से क्या दागा जाता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इससे जाकर ना टकराए, इसे आवेशित कर दिया, किससे आवेशित करेंगे माइनस से। अगर प्लस से आवेशित कर दिया, अगर हम प्लस से आवेशित इसे कर देंगे तो बिल्कुल एकदम खतरनाक वाली टक्कर होगी। ये इससे जाकर टकराए नहीं, जस्ट इसके पास में जाकर वापस आ जाए। ये कितनी दूरी तय करे यहां से 0.5 मीटर, जस्ट जाए, टकराए नहीं, टक्कर ना करे, थोड़ा सा स्पर्श करके वापस आ जाए, मतलब जस्ट इसके पास जाके वापस आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर रहा है 0.5 मीटर। तो क्या करें, तो इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है या विद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में चलता है। अब ध्यान दो, यहां विद्युत क्षेत्र कैसा है इधर, और ये चल भी किधर रहा है, इधर ही चल रहा है, तो क्षेत्र के विरुद्ध चल रहा है। अब चलना तो इसे इधर चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये अपनी प्रकृति के विरुद्ध ही चल रहा है, तो इसे बाहर से कोई एनर्जी देनी पड़ेगी या कार्य करना पड़ेगा। तो जब इसे यहां से यहां लाएंगे, यहां लाने में जो हम कार्य करेंगे, कार्य कर नहीं रहे, हमने इसे एनर्जी दे दी, कार्य करने का मतलब मैंने मान लो धक्का दिया तो इसे एनर्जी दे दी, वो एनर्जी कितनी है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, कार्य है कि यहां तक धकेलने में हमने कितना कार्य कर दिया 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमने कार्य किया गया कार्य W बराबर, वो हमारे पास में कितना होगा, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, क्योंकि विस्थापन और बल एक ही डायरेक्शन में है। अच्छा, किया गया कार्य कितना है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में लिखें तो 10⁻³ 1.6
10 की घात माइनस 19 ये कार्य है इनटू बल। अब कोई इलेक्ट्रॉन है, इसका आवेश घनत्व कितना मान लिया सिग्मा, तो कितना बल लगेगा सिग्मा इंटू ई। कितना बल लगेगा F बराबर ए क्यू ई। कितना बल लगेगा F बराबर क्यू ई इंटू विस्थापन। अब विस्थापन कितना है d, यही तो है। हमें पूछा क्या है सिग्मा का मान। तो यहां से ये जो E है कैपिटल ई 1.6 10 की घात माइनस 19, इस Q का मान कितना है। इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स QE है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 10 की घात माइनस 19। यहां से इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं तो Q का मान ये हो गया। E कितना है, इस परत के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो ये भाई साहब इससे कट गया पूरा, तो क्या बचा यहां से सिग्मा निकाल दो, तो ये आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 10 की घात 3, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा डिवाइड बाय डी। इसे सॉल्व कर दो 2 8.854 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 10 टू द पावर 3 बटे डी 0.5 mm 10 की घात माइनस 3। तो ये ऊपर जाएगा -3 प्लस हो जाएगा, तो 3 3 6, ये -12 से कट जाएगा तो माइनस के 6 बचेंगे ऊपर, और इनको गुणा कर देना। ठीक, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 4 × 2 8, 5 × 2 10, 17 और 17 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 बटे 0.5। तो 0.5 से डिवाइड करने का मतलब ये हो गया आपके पास में इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा सिग्मा। इसे सोल्व करना है आपको। दे देना 5 से डिवाइड कर देना, इसे 0.5 ऊपर 10 से गुणा, लगभग इतना आएगा शायद, सोल्व कर लेना। और इससे ये जो भी सिग्मा है वो किसमें आएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चालक प्लेट है ये, सॉरी परत नहीं है, ये क्या है आपके पास में चालक प्लेट। तो चालक प्लेट है तो ध्यान रहे यहां से ये 2 नहीं आएगा, बस सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, 2 नहीं आएगा इसमें, 2 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 8.854, 2 नहीं आएगा इसमें। अब इसे सोल्व कर लेना आप। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8। जो ऑप्शनल वाले हैं, ठीक है, जो ऑप्शन वाले हैं उनमें देखो बहुत चयनात्मक, ठीक, मल्टीपल ऑप्शन जो है आपके पास में, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है ये वाला। 2 चालक गोलों की त्रिज्याएं ए और बी है। 2 चालक गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं कितनी है ए और बी है। इन्हें समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित किया जाता है, सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी। इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा। सतह पर तीव्रता कितनी होती है, ये कैपिटल आर ले लो। तो सतह पे तीव्रता ES होता है के क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो सतह पर तीव्रताओं का अनुपात, तो इसका मतलब पहले की तीव्रता बटे दूसरे की तीव्रता। पहले की तीव्रता क्या होगी के क्यू बटे 4 पाई, पहले पे चार्ज कितना मान लो Q1, 4 पाई रेडियस कितनी है R1, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के यहाँ आएगा सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के नहीं, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा दूसरे के लिए Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R2 स्क्वायर।
ये आएगा। इस पे आवेश Q1 मान लिया, त्रिज्या R1, दूसरे पे Q2 आवेश, त्रिज्या R2, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, E1 बटे E2 कितना आ गया, Q1 बटे R1 स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या आ गया आपके पास में, Q2 बटे R2 स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, Q1 बटे R1 और Q2 बटे R2 दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, दोनों का क्या है, सिग्मा बराबर है, ठीक है। सर ये कैसे हो, आप इसे ऐसे मान लो आप काट नहीं रहे, 4 पाई को रहने दो, एप्सिलॉन नोट को ही काट दो। ये मान लो आपके पास में है 4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ भी कितना था 4 पाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट को काट दिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, Q1 बटे 4 पाई R1 स्क्वायर, Q1 बटे 4 पाई R1 स्क्वायर, सिग्मा कितना था गोले के लिए, Q बटे 4 पाई R स्क्वायर, तो सिग्मा 1 इसके लिए हो जाएगा अगर पहले के लिए है तो ये जो ऊपर बच गया 4 पाई R1 स्क्वायर, तो ऊपर वाला तो सिग्मा बन गया पहले का, इसी तरह नीचे वाला बन गया सिग्मा दूसरे का, तो सिग्मा ए बटे सिग्मा बी कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं कटकर 1 आ गया, यानी E1 अनुपात E2 कितना आ गया, 1 अनुपात 1, दोनों बराबर है। E1 बराबर E2, तो E1 अनुपात E2 कितना आ जाएगा, 1 अनुपात 1। वैसे भी मैंने कहा था कोई भी चालक हो, चालक के लिए तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। अगर सिग्मा सेम है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, तो पहले के लिए दूसरे के लिए भी सिग्मा 2 बटे एप्सिलॉन नोट। अब चूंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम है तो E1 और E2 भी क्या होंगे, सेम। अब दूसरे की बात करें तो दूसरे में देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, दो चालक गोलों की त्रिज्याएं A और B है, चालक गोले हैं जिनकी त्रिज्या कितनी है, A और B, वही है कैपिटल। ए और बी है, इन्हें समान आवेश से आवेशित करने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। अब त्रिज्या अलग है, दोनों पे आवेश समान है, Q1 बराबर Q2, तो क्या सिग्मा समान होगा, नहीं, क्योंकि सिग्मा होता है Q बटे A, Q तो सेम है लेकिन A डिफरेंट है, तो पक्का सिग्मा अलग अलग होगा दोनों का। अगर सिग्मा अलग है तो तीव्रता भी अलग होगी, तो पहले गोले की तीव्रता हो जाएगी Q बटे 4 पाई R स्क्वायर होता है, तो पहले की लिखें तो यहाँ पे R1 स्क्वायर, दूसरे की लिखें तो Q2 बटे 4 पाई R2 स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर दे तो E1 बटे E2, 4 पाई से 4 पाई कट गया, Q1 बटे R1 स्क्वायर, Q2 बटे R2 स्क्वायर, Q1 से Q2 कट गया क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो E1 रेशियो E2 कितना आ जाएगा, R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर, R2 पर चला गया। अब चूंकि R2 बटे R1, R2 तो कितना है B है और R1 कितना है A, तो E1 रेशियो E2 कितना आ जाएगा, B स्क्वायर रेशियो A स्क्वायर, ये मान आएगा। ठीक है, तो जिन क्वेश्चंस में दिक्कत थी, ऐसा कोई बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिक्कत है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसने व्यास दिया है 2.4 मीटर का, व्यास है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। स्पेस है बीच में, स्पेस का मतलब माइक्रो, 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए और गोले का आवेश भी ज्ञात कीजिए, कुल निर्गत फ्लक्स और गोले का आवेश। अब ध्यान से देखो, यहां से E ज्ञात कर लो, गोले से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना, या आप डायरेक्ट सिग्मा आपको पता है, R आपको दी हुई है, तो Q वैसे भी निकल जाएगा क्योंकि सिग्मा बराबर कितना होता है, Q बटे A, तो Q इन कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू A,
तो यहाँ से क्यू इन निकाल दो, सिग्मा का मान ये रहा 80 इंटू 10⁻⁶। ए का मान कितना हो जाएगा, गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर कितना हो जाएगा 1.2 मीटर, तो वो इसमें रखना है। यहाँ क्यू इन आ गया तो फ्लक्स तो निकाल ही सकते हो, फ्लक्स कितना आ जाएगा समेशन क्यू इन बटे अपस्लाइन नोड। तो ये जो आंसर आएगा उसे अपस्लाइन नोड से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह पहला था कि एक तो प्रवेशित फ्लक्स दे रखा है, प्रवेश करने वाला 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। एक दे रखा है निर्गत विद्युत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान कितना होगा। अब बंद परिबद्ध द्वारा आवेश का मान कैसा है, बंद है, बंद है तो कितना हो जाएगा, बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। तो हम क्या करते हैं, पहले फ्लक्स निकालो। फ्लक्स क्या होता है, आउट माइनस इन, जो बाहर जा रहा है माइनस जो अंदर आ रहा है वो घटा देंगे। भाई जितना बाहर निकल गया और जितना आ रहा है, तो टोटल बाहर कितना निकला 800 तो बाहर निकल गया, 400 आ भी तो रहा है, तो बाहर तो केवल कितना निकला 400 ही निकला। ठीक है, इसलिए फाइ नोट माइनस फाइन 800 माइनस 400 कितना आ जाएगा 400। फिर इस फाइ की जगह लिख दो क्यू इन बटे एप्सिलॉन नोट, और ये जो मान आ रहा है समेशन क्यू इन बराबर उसे एप्सिलॉन नोट से गुणा कर दो, ये आ जाएगा। धन्यवाद। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे नंबर लिख के एग्जाम्पल या कहीं पर भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।